काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे. It's been I think 2 weeks. केरला आया था and I've been with the family and yeah, you know I just wanted to make a video, quick video, update you guys कि क्या हो रहा है. Life has been good. Post show 2 महीना हो गया. I think we've been in track. ट्रेनिंग अच्छा चल रहा है and घर पे टाइम बिता रहे. After that 1 year of long off season and prep, everything together. But that being said, अभी बस you know enjoying the life. I think आया हूँ केरला I think after I think 8 to 10 years and been a long fucking journey. घर वालों से मिला. More than that, मॉम के जो रिलेटिव्स हो गए एंड डैड के हो गए, सब लोग उनको मैं मिल रहा हूँ आफ्टर आई थिंक 7-8 या मे बी प्रॉब्ली लाइक 8 से 10 साल के बाद. फील्स गुड टू स्पेंड सम टाइम. सब चीज़ें बदल गया है. मतलब जहाँ मैं रहता था इट यूज्ड टू बी लाइक वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी लेस पीपल अराउंड. बट अभी बहुत ज़्यादा घर बन चुका है ऑल द प्लेसेस एंड और पहले जैसे मतलब एक 300-400 मीटर में एक दुकानें होते थे, अभी मतलब हर 50 मीटर में तुमको दुकानें, सुपरमार्केट, एवरीथिंग इज़ देयर. और मैं जब से आया था तब से यू नो इट्स बीन रेनिंग अ लॉट. आज एक्चुअली थोड़ा सा वेदर इज़ बीन गुड, सो वी जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस एरिया. तो जहाँ मैं रहता हूँ केरला में, वी हैव आवर ओन हाउस, जहाँ पर जो मेरे मॉम डैड तो जो भाई एंटायर फैमिली वॉज इन नासिक, तो सब लोग अभी केरला आ चुके हैं एंड दे हैव शिफ्टेड बिकॉज माई डैड हैज़ यू नो रिटायर्ड. तो अभी सो द लाइफ इज़ गोइंग टू बी इन केरला. अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा होगा, अब मैं ज़्यादा बॉम्बे तो जाऊँगा बिकॉज ऑफ कोर्स यार बॉम्बे में मैंने मेरे दोस्त बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है. बट मैं यादों में ज़्यादा अटक के नहीं रहता हूँ, आगे निकलते रहता हूँ. सो या आई मीन अभी बहुत ज़्यादा ट्रिप्स मेरा आपको केरला में मिलेगा. एवरी 6 to 8 months आफ्टर माई प्रेप आई कम हियर विद इट्स वंडरफुल टू मीट. आई एम टेलिंग यू गाइज, हम वो रेस में लग जाते यू नो टू बिकम समथिंग और हम भूल जाते हैं कि यार पेरेंट्स, फैमिली, ये सब चीज़ें. तो उससे क्या होता है पता है, बहुत टाइम के बाद जब सब कुछ हाथ में हो जाता है फिर हम अफसोस में रहते हैं कि यार काश मैं टाइम बिताता. Show them this also. Look at what a beautiful view. Trust me, it's not a tourism वाला जगह, but still authentic, good. You know, people are cultivating. उनका खुद का cultivate करते हैं चीज़ें, and they are making it. See how wonderful this is. It's amazing. If you see, it's all बहुत ज़्यादा, you know, इसके बीच में घर रहेगा, but still a lot of people are staying there in between. People have their own farming thing. People are being cultivating, if you see, and no pollution, no nothing. It's a very good place to come back in between. But that being said, जैसे मैंने बताया, so you will often see me in Kerala every few months because I will come here to meet my family. तो यहाँ पर लोग कैसे करते हैं, ये लोग एक ज़मीन ले लेते हैं, ठीक है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द यू नो रूरल एरियाज़ में वैसे ही लोग करते, खुद का ही खाना बनाते, खुद का ही फार्मिंग करते हैं, खुद का ही वेजिटेबल्स कल्टिवेट करते हैं और बना लेते हैं. सो दिस इज़ ऑल रबर का झाड़ है. तो इफ़ यू शो देम, दिस इज़ ऑल रबर का, जो आई थिंक 8 से 10 सालों में वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. एंड देन पीपल एवरी मॉर्निंग, मैंने देखा हुआ है मेरे अंकल लोगों को भी, दे wake up in the morning before the sunrise. फिर उसका जो मिल्क होता है रबर का वो निकालते हैं एंड देन दे एक प्रोसेस होता है. इफ़ आई कैन शो इन द कमिंग वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगा वो. सो देन इट्स सो ब्यूटीफुल. सो यहाँ पर आई एम श्योर ये जो जगह है यहाँ पर किसी का तो घर बन रहा है. तो पहले जैसे हम लोग घर बनाते हैं, जगह ले लेते, फिर देन दे मेक सम खुद का ही. बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उन लोग का खुद का जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो घर बनाते रहते हैं. तो दे हैव देयर ओन पीपल हू वर्क्स. इफ यू सी, ये भी घर
यहाँ पर भी बन ही रहा है, बट बनने के बाद ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी लाइक वन ऑफ द क्लासेस्ट वन। सो दैट्स हाउ इट इज ब्रो। तो आई थिंक बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ मैं। बहुत टाइम से मैं आया हूँ, इट्स बीन आई थिंक 2-3 कितना हफ्ता हो गया, 4 हफ्ता, 4 हफ्ता हो गया, 1 महीना ऑलमोस्ट हो रहा है। बट टाइम बहुत जल्दी निकल गया, बट फाइन। एंड यहाँ पर सब लोग 6-7 बजे तक मतलब घर के अंदर हो जाते, फैमिली टाइम देते हैं, जैसे हर जगह पे होता होगा, बट आई एम जस्ट सेइंग यहाँ पर कैसा होता है। तो यहाँ पर कैसा जैक फ्रूट बहुत सारा होता है, जैक फ्रूट का झाड़, उसमें से ही लोगों का उन लोग जो उसका फ्रूट होता है कच्चा है तो वो पका लेते और लाइक अ करी जैसा बनाते, वो खाते हैं। एंड there's a lot of potatoes, sweet potato, lot of different kind of potatoes people make. तो बचपन में मेरे जो कज़न्स थे, हम लोग सब मिलके क्या करते थे, वी वुड फाइंड दिस काइंड ऑफ एरिया जहाँ पर ओपन ये होता है जगह, एंड वी वुड कम एंड प्ले क्रिकेट, फुटबॉल। एंड बचपन में कैसा होता था, साल में हम वो नॉस्टैल्जिया फीलिंग होता है, जैसे कि हम साल में 2 महीना छुट्टी मिलता है स्कूल से, तो सारे लोग मिलके आते हैं एंड वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम यू नो स्पेंडिंग हियर दैट 2-3 मंथ्स, जिसके अंदर हम सिर्फ खेलते थे। सुबह उठो, खेलो, दोपहर को खाना खाओ, फिर खेलो, फिर घर पे डांट पड़ती थी कि इतना धूप में मत खेलो, फिर वापस शाम के टाइम पे। बट ये जो टाइम होता था शाम के टाइम पे, वी वुड एक्सप्लोर एंड यू नो हैव फन सो मच। एंड इतना थकने के बाद वी वुड कम बैक होम, ईट, फुल स्वेट। बट एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अब मैं जब से आया हूँ मुझे बहुत चीज़ें कुछ ना कुछ काट रही है, बट यही सेम चीज़ बाली में भी हो रहा था। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मॉल insects I feel, especially if it's raining, mosquito and other things are also there. But yeah, so you have to make sure that you apply some sort of antibacterial cream or something, so usse you will feel little safe. So yeah, I mean it's wonderful to come back here after few 8-10 years. गाड़ी वगैरह होता है, बट थोड़े टाइम के बाद इफ़ यू गो लिटिल टू द टाउन साइड, वहाँ पर गाड़ियाँ होती है, हॉन्किंग, एवरीथिंग इज़ देयर। बट थोड़ा सा अंदर, इट्स लाइक आई थिंक 5 minutes ऑफ वॉक टूवर्ड्स माई हाउस, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट रोड्स, अलग अलग रोड जहाँ पर यू जस्ट गो ऑन फॉर अ वॉक। बहुत सारे यू नो हाइज है, मतलब हाइट वाले रोड्स है, यू नो इट्स लाइक अ ट्रैकिंग थिंग, बट इट्स amazing, you know. So it's very peaceful to come here and similar to Bali, ठीक है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। पर वहाँ पर कैसा हो गया, एवरीथिंग इज़ बीइंग कमर्शियल, हर चीज़ पे पैसा, हर चीज़ पे लोगों ने कैफ़ेज़, मतलब अगर ये जंगल जैसा है पर इसके बीच में एक कैफ़े बना दिया होगा बाली में। सो इट्स वेरी सिमिलर, बट हम जैसे लोगों को आई लाइक टू बी देयर ऑल्सो, बट बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कम लोग होते हैं, ज़्यादा करके फैमिलीज़ होते हैं, एंड रिटायर्ड लाइफ बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत मतलब फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं सब लोग बाहर है एंड दे वर्क और इधर दे आर स्टडिंग। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर इफ़ यू सी इट्स ओनली ओल्ड पीपल हु आर रिलैक्सिंग आफ्टर द रिटायर्ड लाइफ। दैट्स हाउ द लाइफ शुड बी। इवेंचुअली हम भी जब बूढ़े हो जाएंगे, अगर तब तक ज़िंदा रहे, तो वी विल ऑल्सो हैव अ गुड प्लेस and everything. मेरा गोल यही है कि यार even I get old, I want to showcase through my vlogs and videos, because वो टाइम पे अगर हम बैक थोड़ा पीछे मुड़ के देखेंगे, we will get to know that कि you know कि हमने क्या किया हमारा जर्नी में। So eventually life is good. Yeah, this is our house. We have reached here. ये मेरे मॉम ने पापा के जो you know the small little bit of income which he had, उन्होंने तब बनाया हुआ घर है। अभी इसको थोड़ा सा अच्छा करने का जिम्मेदारी मेरा है। I should do that, so I will do that. Yeah. So yeah. बाकी का जो है आज है वर्कआउट करेंगे हम, तो I'll show you आज क्या वर्कआउट है। Stay tuned. Time to go and get some chest workout. एक स्कूप pre-workout लेंगे, Kadesh का big muscle, to get good pump,
and focus during the workout. A chest a push workout है. My favorite flavor is Sex on the Beach. Try it out. Also, you can use my code VMGIJO to get some discount. Need that insane pump and muscularity. You use Carnage का Nitrox. So इसमें you can use 3 tablets. So first serving after तकरीबन 3 tablets, which will give you that vascularity. अगर आप prep में हो या fat loss में, try using this. It will give you that. जब भी आपका fat percentage कम होता है, then only you will show up. Because prep के टाइम पे we eat very little food, so वो जो 1-1.5 घंटे का workout के टाइम पे it helps a lot. So try it out. Nitrox from Carnage. Let's go get some work. Let's go to kill some chest workout. हम बाइक में जाने वाले. Look at the sun. धूप आई है. I think after I think जब से मैं आया हूँ तब से बारिश ही हो रही है. But as of now, beautiful sun, beautiful weather. No too much humid. Everything is good. Beautiful weather, windy.